माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हमारी बात किसी दल, किसी विचारधारा या किसी व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित नहीं है। ये उस नागरिक की आवाज है जो इस देश में रहकर रोज देख रहा है कि खिचड़ी अब इतनी पक चुकी है कि उसमें से भाप नहीं, धुआं निकल रहा है। आप कुर्सी पर बैठे हैं और आपके चारों ओर धर्म का झंडा लगातार लहराया जा रहा है। झंडा लहराने वाले ही बार बार कहते हैं, धर्म खतरे में है। ये खतरा अजीब है। प्रधानमंत्री जी, ये दिखता नहीं, पकड़ा नहीं जाता, पर हर भाषण में जीवित रहता है। ये किसी बीमारी की तरह है जो सिर्फ लक्षणों में जीती है, इलाज की बात आते ही अदृश्य हो जाती है। आज संसद में बहस कम और कीर्तन ज्यादा होते हैं। तर्क नहीं, मंत्र जपे जाते हैं। कोई विकास की बात करे तो उसे राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। कोई रोजगार मांगे तो संस्कृति की दुहाई दी जाती है। शिक्षा की हालत पूछी जाए तो परंपरा का अपमान बताया जाता है। स्वास्थ्य पर सवाल हो तो कहा जाता है, ईश्वर पर भरोसा रखो। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले ही रोज नई नई श्रद्धा की मशीनें चला रहे हैं। कभी मंदिर, कभी गाय, कभी ग्रंथ, कभी नारा। मशीन चलती रहती है, जनता की जेब हल्की होती जाती है और सत्ता की कुर्सी और गरम। ये सब संयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित समझौता है सत्ता और श्रद्धा के बीच। सत्ता कहती है, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगी। श्रद्धा कहती है, मैं तुम्हें वोट दूंगी। और बीच में खड़ी जनता को न सुरक्षा मिलती है, न वोट का फल। उसे सिर्फ एक स्थायी भय मिलता है, एक ऐसा खतरा जो कभी खत्म नहीं होता। खतरा खत्म होने लगे, उससे पहले नया खतरा तैयार। जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड जिसकी सुई एक ही शब्द पर अटक गई हो। खतरा, खतरा, खतरा। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र का अर्थ था जनता चुनती है, चुना हुआ व्यक्ति जवाब देता है। आज अर्थ बदल गया है, जनता चुनती है और चुना हुआ व्यक्ति जनता से सवाल करता है, पूछता है, तुम देशभक्त हो या देशद्रोही? तुम हमारे साथ हो या खिलाफ? और जनता जवाब देती है, नारे लगाकर, झंडे उठाकर, तस्वीरें खिंचवाकर। अब जवाब देने का मतलब सवाल न पूछना हो गया है। चुप रहना ही देशभक्ति का प्रमाण बन चुका है। कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री जी, संसद का गोल गुंबद अब मंदिर का गुंबद बन गया है। अंदर पीठाधीश बैठे हैं, महामंडलेश्वर मंत्री हैं और जगत गुरु नीतियां बना रहे हैं। आप शंकराचार्य की भूमिका में हैं और जनता बाहर आरती उतार रही है। बजट पास होता है तो घंटी बजती है, टैक्स बढ़ता है तो शंख फूंका जाता है। और विकास, वो ध्यान से होगा, योग से होगा, प्राणायाम से होगा। बस श्रद्धा रखो। ये ऐसा दौर बनता जा रहा है जहां सोचना अपराध है, सोचने वाला संदिग्ध है, सवाल पूछने वाला विरोधी है और चुप रहने वाला देशभक्त। देशभक्ति अब जिम्मेदारी नहीं, सुविधा बन गई है और इस सुविधा के बाजार में रोज नई नई श्रद्धा की दुकानें खुल रही हैं, जहां खतरा सस्ते में मिलता है और रक्षा का वादा मुफ्त। प्रधानमंत्री जी, अंत में निवेदन नहीं, चेतावनी है। ये खिचड़ी अब फेंकने का समय आ गया है। नमक डालने से स्वाद नहीं बदलेगा। नया पकवान बनाना होगा जिसमें धर्म अपनी मर्यादा में रहे और सत्ता अपनी जवाबदेही में। मेल नहीं, सहअस्तित्व, वरना ये धुआं और घना होगा। इतना घना कि जनता को दिखेगा ही नहीं कि कुर्सी पर कौन बैठा है, बस सुनाई देगा, जय जय जय। और उसके बीच एक धीमी फुसफुसाहट, खतरा, खतरा,